आपने सब कुछ करके देख लिया इस एंग्जाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए, पर ये एंग्जाइटी है ना, ये बार बार आ जाती है। तो आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि इससे पीछा नहीं छूट रहा। आप टाइम पर डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हैं, और जैसे आपके दोस्त कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार कहते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर कहते हैं, आप उनकी सलाह लेके वो सब काम भी कर रहे हैं, पर फिर भी एंग्जाइटी जाती क्यों नहीं है। तो आज ना हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि सब कुछ करने के बाद भी ये एंग्जाइटी जाती क्यों नहीं है। तो अक्सर जिनको एंग्जाइटी होती है ना, उनकी एक शिकायत होती है कि हमें ना एंग्जाइटी तो ठीक करनी है, पर हमें एंग्जाइटी की ना मेडिसिन नहीं लेनी। पर क्यों नहीं लेनी, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्यों नहीं लेनी। तो मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो हमें एक्टिव रखता है, जो हमें हैप्पी रखता है। उसकी कमी की वजह से ना एंग्जाइटी हो जाती है, और वो केमिकल है सेरोटोनिन। उसका काम होता है हमें पूरे दिन में ना एक्टिव रखना, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखना, ताकि हम पूरे दिन का काम अच्छी तरह कर सकें, हम अच्छी तरह सोच सके, हम उतने फिजिकली एक्टिव हों। पर जब बॉडी किसी कारणवश ये सेरोटोनिन नहीं बना पाती, चाहे वो इंटरनल कॉज हो चाहे एक्सटर्नल कॉज हो, किसी भी वजह से अगर वो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, तो आप सेरोटोनिन कहाँ से लेंगे। डेफिनेटली आप सेरोटोनिन बाहर से लेंगे, और बाहर से लेने का तरीका क्या है। बाहर से लेने का तरीका है मेडिसिन, यानी आप केमिकल के तौर पे उसको लेंगे, सो दैट कि आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी हो गई थी सेरोटोनिन की, वो पूरी हो जाए और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए, फिर से हैप्पी हो जाए। तो वही मेडिसिन ना डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब रही बात उनकी आदत और नहीं आदत पड़ने की, तो इसके ऊपर ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी को डायबिटीज़ है, यानी उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है ब्लड में, तो क्या उसे शुगर की मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपका आंसर अब क्या होगा, नहीं, शुगर की दवाई तो लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन होना बंद हो गया है, या इतना कम कर रहा है कि अब वो शुगर को ना ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा। तो उस इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए ना शुगर की मेडिसिन डॉक्टर बाहर से देते हैं, सो दैट कि बॉडी में जितना शुगर लेवल बढ़ गया है वो बैलेंस हो जाए। तो उस पर अगर पेशेंट कहे कि नहीं, मुझे तो इस मेडिसिन को नहीं लेना, कहीं मेरी इस पर डिपेंडेंसी ना हो जाए, कहीं मुझे उसकी आदत ना पड़ जाए, कल को मुझे उसे छोड़ना पड़ा तो मैं उसके बगैर रह ही नहीं पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे बात यही कर रही हूँ कि अगर किसी को बीपी है तो उसे बीपी की दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर उसकी बॉडी के कंट्रोल के बाहर चला गया है। शुगर की मेडिसिन खानी पड़ती है, क्योंकि अब शुगर लेवल उसकी बॉडी के कंट्रोल के बाहर चला गया है। तो इसी तरह ना एंग्जाइटी की भी मेडिसिन खानी पड़ती है, क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल इतना कम हो गया कि बाहर से उसकी मदद लेनी पड़ती है। तो जिनको भी ये शिकायत रहती है ना कि हमने मेडिसिन खाई और जब उसे छोड़ा तो हम वापस से हमें एंग्जाइटी हो गई, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से रिलेट कीजिए कि जिसको शुगर बढ़ा हुआ है, अगर उसे डॉक्टर बोलता है तुम सिर्फ दवाई खाओ और उसके बाद जितना चाहे शुगर खा लो, ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं कहता ना। क्या कहते हैं डॉक्टर, कि तुम्हें अब परहेज करना पड़ेगा, तुम ये मेडिसिन खा रहे हो पर तुम्हें अपने खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कि तुम अब ज़्यादा शुगरी चीज़ें नहीं खा सकते, ज़्यादा चीनी नहीं खा सकते, नहीं तो वो मेडिसिन जो काम कर रही थी ना वो काम नहीं करेगी। तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा। पर अगर वो पेशेंट ये सब चीज़ें नहीं करता, तो आपको लगता है कि उसका शुगर लेवल कभी भी ठीक हो सकता है? वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उसने अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया तो वो मेडिसिन ना कोई काम नहीं करती। तो यही एग्जाम्पल फिट होता है एंग्जाइटी में भी, कि डॉक्टर्स जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आप उस मेडिसिन पर होते हैं, तो उसके साथ ना आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, और लाइफस्टाइल से ज़्यादा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जो ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है ना, वो इमोशन से है, नेगेटिव इमोशंस की वजह से है और नेगेटिव थॉट्स की वजह से है। तो यहाँ पे जो हमें एक्सरसाइज करनी है ना, वो अपने ब्रेन की करनी है, अपने थॉट पैटर्न की करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की करनी है। अगर आप एंग्जाइटी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो आपको मेडिसिन के साथ साथ आप कुछ
ऐसी टेक्निक्स को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा कि जिनके बगैर आप एंग्जाइटी को ना दूर नहीं कर सकते। क्योंकि द मिनट आप मेडिसिन छोड़ेंगे आपकी एंग्जाइटी वापस आ जाएगी, क्योंकि आपने उसे जड़ से नहीं ख़त्म किया। तो उस जड़ को ख़त्म करने के लिए ना हमें 5 ऐसी टेक्निक सीखनी पड़ेंगी जो हर रोज़ हमें अपने जीवन में करनी पड़ेंगी। वो आदत की तरह अपने अंदर उतारनी पड़ेगी, यानी उसे एक हैबिट की तरह यूज़ करना होगा। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी नानुकुर किया या लगे कि मैं तो इसके बगैर भी ठीक हूँ, तो ये एंग्जाइटी नहीं जाएगी। आपको ये टेक्निक्स अपनी लाइफ में उतारनी ही पड़ेंगी। तो देखते हैं वो कौन सी टेक्निक्स हैं। तो पहली टेक्निक है ब्रीदिंग, यानी ढंग से सांस लेना। हम जो सांस लेते हैं ना, हम पूरी सांस नहीं लेते, मतलब हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को पूरा आने ही नहीं देते। इतनी लाइफ हमारी फास्ट हो चुकी है कि हम ना सांस भी बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, यानी हमारी सांस सिर्फ हमारे चेस्ट तक आती है और वापस चली जाती है, बल्कि हमारी सांस को पूरा हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट तक अंदर पूरा जाके फिर वापस आना होता है। पर हमें इस तरह से सांस लेने की आदत नहीं होती, तो ये आदत कैसे डालें? अब ना आप ये क्लिप देखिए और उसमें जिस तरह से ब्रीदिंग सिखाई जा रही है ना, उसको फॉलो कीजिए। जब भी आप बैठें तो अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें, पर ध्यान रहे हाथ आपके ऊपर की तरफ होने चाहिए, यानी हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और अब आप अपनी सांसों पे ध्यान दें। और अब अगर आप लेटे हैं तब भी अपनी सांस ना पूरे एब्डोमेन से भरें। दोनों हथेलियों को अपने पेट पर रख के महसूस कीजिए कि सांस पेट तक आ रही है कि नहीं। अब दोबारा से अपनी सांस महसूस कीजिए कि वो कैसे आ रही है। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ कि मेरी सांसें पूरी पेट से आ रही हैं। आपको दिख रहा है कि वो नोटबुक ऊपर नीचे हो रही है। अपने हाथ सीधे रखिए और आराम से ना अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक्सरसाइज नंबर 1, इनहेल, अपने नाक से इनहेल कीजिए, इनहेल। अब मुंह के द्वारा एक्सेल, पूरी तरह रिलैक्स। फिर से इनहेल, पूरी सांस लें और एक्सेल, रिलैक्स। एक बार और इनहेल, एक्सेल और रिलैक्स फील करें। एक्सरसाइज नंबर 2, इनहेल, रुकें, एक्सेल, नाक से ही सांस छोड़ें और रुकें। नॉस्ट्रिल से सांस लें, रुकें, नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें और रुकें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। जितना एक्सेल कर सके उतना करें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। तीसरी एक्सरसाइज, अपने डायफ्राम से हम ब्रीदिंग करेंगे। इसे डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। पूरी सांस लेके अपने फेफड़ों को भर लीजिए। फेफड़े गुब्बारे की तरह फूल जाने चाहिए। अब रुकिए। अब मुंह के द्वारा पूरी सांस छोड़ दीजिए और आपके कंधे भी नीचे की तरफ चले जाने चाहिए। आपको रिलैक्सेशन होना चाहिए। और फिर से इनहेल, अपने डायफ्राम को फुलाइए और एक्सेल, मुंह के द्वारा पूरी सांस छोड़ दीजिए और रिलैक्स फील कीजिए। पूरी सांस फिर से भरिए, फेफड़े फूल जाने चाहिए और मुंह से उसे पूरी तरह छोड़ के रिलैक्स फील कीजिए। यू आर रिलैक्स नाउ।
अब जो मैंने आपको अभी क्लिप में टेक्निक बताई है, ये आप पूरा दिन जब भी बैठे ना इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जब भी आराम से बैठ रहे हैं इसी तरह से ब्रीदिंग करिए। आपको अवेयर हो के ये ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो जब भी आप बैठेंगे आप इसी तरह से ना ब्रीथ करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी और आप रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे। अब दूसरा है माइंडफुल मेडिटेशन। ये माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है? माइंडफुल मेडिटेशन का मतलब होता है प्रेजेंट में रह के ना हम उसको जज ना करें, जो है जैसा है ना हम उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें। और इसके लिए हमें मेडिटेशन में बैठना है। मतलब मैं आपको पूरा 24 घंटे ये करने के लिए अभी नहीं कह रही हूँ, पर ये थोड़े दिनों पर कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद ना ये आदत पड़ जाती है। तो ये मेडिटेशन क्रिया ना मैं आपको अपने पॉडकास्ट वाली सीरीज़ में डाल दूँगी, तो आप उसको देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। हर रोज़ आपको ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन करनी ही है। और जो तीसरी है ना वो है CBT, यानी विचारों को बदलना, जो कि हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के बारे में जाना है, और इसी तरह के डिस्टॉर्शन ना अभी बहुत हैं जिनको जान के ना चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में तो हम आने वाली वीडियोस में बात कर रहेंगे। पर जो ये CBT है ना, यही है जो हमारे थॉट पैटर्न को, जो हमारे माइंडसेट को ना चेंज करता है। तो इसकी प्रैक्टिस, CBT की प्रैक्टिस हर घंटे हर मिनट होती रहनी चाहिए। तो मिनट आपके दिमाग में नहीं से लेके, या मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, या मैंने ऐसे नहीं किया है, या कोई भी नेगेटिव विचार आए ना, इमीडिएट उसको चेंज करिए। हमें उसके पैटर्न में नहीं फंसना। हमें अब अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना नए थॉट देने हैं, नए पॉजिटिव थॉट देने हैं। क्योंकि जब तक आपका ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, कोई दवाई असर नहीं करेगी, कुछ भी असर नहीं करेगा। तो हमें रेगुलर बेसिस पे ना अपने आप को पॉजिटिव थॉट की डोज देनी पड़ेगी, और यही डोज आगे जाके ना इस बीमारी को ख़त्म करेगी। और फोर्थ है एक्सरसाइज। किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, योगा कीजिए, जिम कीजिए, रन कीजिए, कुछ नहीं होता, वॉक तो ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है तेज तेज चलना है, आप आराम से सुबह की और शाम की आधे आधे घंटे की ना वॉक का पैटर्न बना लीजिए। क्योंकि वॉक, पता है, जितना हम वॉक करते हैं ना, हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। जितनी हमारी बॉडी में मूवमेंट रहती है, सोचिए आपके ब्रेन में नए सेल्स बनते जा रहे हैं। हर के कामों को वॉक नहीं कह रही हूँ, ऑफिस आना जाना वॉक नहीं कह रही हूँ। एक माइंडफुलनेस के साथ, यानी प्रेजेंट में रह के स्केड्यूल के साथ ना आपको वॉक करनी है कि अभी मेरा टाइम हो गया, मुझे वॉक पे जाना है, ये मेरा टाइम है। उस समय कुछ नहीं आपके साथ होना चाहिए, ना ऑफिस होना चाहिए, ना घर होना चाहिए, ना दोस्त होने चाहिए। आपको अपने साथ ना ये वॉक करनी है। और पांचवा, जो जनरली इस मुसीबत की जड़ होती है, हमारे फूड हैबिट्स। तला भुना खाना, ड्रिंक्स यानी अल्कोहल, कुछ ऐसा खाना खाना जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, बट आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसे खाए जा रहे हैं, और वो आपकी बॉडी में जाके ना नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को चाय पीने की बहुत ज़्यादा गंदी आदत होती है, और इस चाय की वजह से ना पेट में एसिडिटी बनती है। इस चाय की वजह से ही गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। तो चाय का इंटेक ना कम से कम करिए, 1 कप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप, इससे ज़्यादा चाय मत पीजिए। और खाली पेट तो चाय बिल्कुल भी मत पीजिए। और फूड हैबिट्स के ऊपर ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन से फूड कैसे हमारे गट को ख़राब करते हैं, और कौन से फूड हमारी गट में हेल्दी बैक्टीरियाज बनाते हैं। तो अगर ये 5 हैबिट्स हमने अपनी दिनचर्या में डाल ली ना, तो एंग्जाइटी तो ना जड़ से ख़त्म हो ही जाएगी, साथ में आपकी हेल्थ भी और अच्छी हो जाएगी। पर हम में से बहुत सारे लोग ना इतने डिटर्मिन्ड नहीं होते, इतना उनके अंदर विश्वास नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो माइंड सेट है ना हमारा, वो चीज़ें छोड़ने का ज़्यादा है, यानी कि नहीं हो रही चलो छोड़ दें। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये सब बेकार है, पर इतनी बड़ी ज़िंदगी में जब हमने इतना नेगेटिव सोच के ये बीमारी अपने अंदर ले ली है,
तो थोड़ा समय और देके ना इस बीमारी को हटाने की भी कोशिश करते हैं। तो 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने इनके बारे में मत सोचिएगा। एक बार आपकी हैबिट इन चीज़ों के साथ पड़ गई, आप उम्र भर इसे फॉलो करेंगे और उम्र भर ना आप एंग्जाइटी से दूर रहेंगे। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो एंग्जाइटी की टेक्निक्स के ऊपर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये एंग्जाइटी की सीरीज़ पसंद आ रही है और आप उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, यानी आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा, ताकि एक दूसरे को ना हेल्प हो सके। एक दूसरे की ना बात करके हेल्प कीजिए, क्योंकि जब हम कोई कम्युनिटी बनाते हैं और उस कम्युनिटी में एक जैसे लोग आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, जिससे ना मन में विश्वास आता है और अपने को ना वो भीड़ में अकेला नहीं समझते। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।